आप सभी को राधे राधे दोस्तों। इसके पहले हम आप लोगों को इस ब्लाउज में पार्ट 1 बतला चुके थे। आज हम इसमें आप लोगों को पार्ट 2 में बतलाएंगे गले को किस तरह से बनाया जाए, कितना फंदा रखा जाए और साथ में सिलना हम बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ तक देख चुके थे कि हम यहाँ तक ये ब्लाउज बना चुके थे। ये बाह चारों को हम एक साथ डाल चुके थे। अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। तो हम देखिए डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से इस डिज़ाइन को हम अपने और भी चैनल में डाले हुए हैं। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक फंदा लेंगे, दो फंदा लेंगे। ये दो फंदा हम इस तरह से बुन लिए। अब एक फंदा हमारा यहाँ पे उल्टा बुना जाएगा। हम इसी स्थान से डिज़ाइन भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फंदा उल्टा बुने हम। अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे। एक फंदा, क्योंकि ये किनारे का है इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। अब एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे हम फंदा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। देखिए 8 फंदा हम उल्टा बुन लिए। ये सिर्फ हम किनारे है इस तरफ, इसलिए यहाँ पे हम इस तरह से दिए हुए हैं। वरना ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक सीधा बुनिए एक उल्टा बुनिए। मात्र आप एक सीधा बुनने के बाद भी इसे डायरेक्ट आप 3 3 6 7 8 फंदा को आप उल्टा बुन सकती हैं। अब फिर से हमें एक फंदा सीधा बुनना है। देखिए एक फंदा सीधा, फिर से हम 8 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 8 फंदा उल्टा। 2 3 4 5 6 7 और एक 8। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से 8 फंदा उल्टा। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे को नीचे की ओर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम फंदे को नीचे की ओर किए और एक फंदा सीधा बुन लिया। फिर से हमें 8 फंदा उल्टा बुनना है। तो 1 2 3 4 5 6 में हमारा एक बाह यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम इससे ले लेंगे एक फंदा इस तरह से। 7 और एक 8 फंदा ले लिए। ये एक बुनेंगे, 8 फंदा ले लिए। अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे। हमारा हुआ यहाँ पे 4 4 8 फंदा। अब थोड़ा सा हमें इसे इस तरफ हम मोड़ लेते हैं, घुमा लेते हैं। साथ में हम यहाँ पे करते जाएंगे वरना दिक्कत होगा। देखिए ये जो हमारा यहाँ पे है इसमें हम इस तरीके से नोट लगा लेंगे। ये 2 बार नोट लगा लेते हैं ताकि खुले नहीं। ये हमारा यहाँ पे नोट लग गया। अब हमें एक फंदा सीधा बुनना है। इस तरह से एक फंदा सीधा बुन दिए, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर से हम 8 फंदा उल्टा बुनेंगे। तो जहाँ जहाँ जोड़ आएगा वहाँ वहाँ हमें इसी तरह से जोड़ते हुए चले जाना है। इससे क्या होगा कि आपका फंदा खुलेगा नहीं। अब यहाँ पे कितना फंदा हुआ, 4 3 7 और एक ये 8 हो गया। तो बस चलिए इसी तरह से बुनते हुए हम ये एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। उल्टा तरफ से हमें ये नहीं कि उल्टा जो सीधा है सीधा बुनना है, उल्टा उल्टा ऐसा नहीं करना है। हमें उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो जो ये एक सीधा हम फंदा लेते हैं इसे आप उल्टा कर सकती हैं, नहीं तो सारे फंदों को उसी तरह बुनिएगा उल्टा। तो चलिए इतना बुन लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये हम लास्ट का यहाँ 2 फंदा उल्टा तरफ से बुन रहे हैं। ये लास्ट का 2 फंदा बुन लिए। अब इसे पलट लेंगे। पलट कर फिर हम सीधा तरफ से आ गए। अब सीधा तरफ से हमें क्या करना है, देखिए ये 2 फंदा जो है हम इसी तरह से उतार लेंगे या बुन भी सकती हैं। अब फिर एक फंदा यहाँ पे उल्टा है हमारा, तो ये हम उल्टा बुनेंगे। फिर से एक फंदा हमारा यहाँ पे सीधा आ जाता है, तो इसे चलिए इसे भी हम उल्टा बुनेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे उल्टा चाहिए ये फंदा। फिर से हम देखिए फंदे को नीचे की ओर कर लिए। नीचे की ओर करने के बाद यहाँ पे देखिए 4 3 3 6 7 8 बीच में है। तो ये 4 4 फंदों को हम इर्द गिर्द अलग बांटेंगे। देखिए कैसे हम करेंगे, जो डिजाइन बना रहे हैं उसमें। देखिए ये
यहाँ से लेंगे, तीसरा फंदा पे हुक को डालेंगे और एक बार बल लेकर निकाले, फिर चौथा फंदा पर हुक को डालेंगे और इस तरह निकाल लिए, 2 बुन लिए। अब पहला में डालेंगे और एक, और फिर दूसरा में डालेंगे एक, यानी 4 फंदा को हम इस तरह से बुने। अभी हम आपको दूसरा तरीका भी बतलाएंगे, पहले ये तरीका जान जाइए बुनने का। अब यहाँ 1 2 3 4 है, इन चारों को फिर से हमें बुनना है, तो तीसरा में नीचे की ओर से डालेंगे। देखिए तीसरा फंदा में नीचे की ओर से डालेंगे, ये नीचे की ओर से, और एक बुन लिए। अब फिर चौथा में नीचे की ओर से डालेंगे और एक और बुन लिए। अब पहला में ऊपर की ओर से डालेंगे और फिर दूसरा में ऊपर की ओर से डालेंगे। देखिए ये इस तरह से आपका यहाँ पे डिजाइन आएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो एक सीधा हम बुन रहे थे, अब इसे हमें एक उल्टा बुनना है। सीधा जो फंदा था वो उल्टा आ जाएगा बीच का। फिर से अब हम इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे दूसरा तरीका आप लोगों को बतलाते हैं। जैसे ये 4 फंदों को हमें पहले बुनना है, देखिए ये 4 फंदों को हमें पहले बुनना है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 4 हम इस पे उतार लिए। देखिए 4 फंदा इस पे उतारे और नीचे से 2 फंदा हम इस सिलाई पे कर लेंगे और फिर ऊपर से 2 फंदा हम इस सिलाई पे कर लेंगे, 1 और 1 2। अब बस हमें चारों को बुन लेना है। तो ये दूसरा तरीका है, आपको बुनाई उसी तरह होगा, डिजाइन वही आएगा जो हम बना रहे हैं, लेकिन बस ये तरीका है। और फिर ये एक तरफ का हो गया। अब इस तरफ का हमें करना है, तो इसे हमें क्या करना है, ये 2 फंदा हम इस तरह से लेंगे, चारों को हम इससे उतार लिए। अब ये 2 फंदा ऊपर की ओर से हम इस सिलाई पे डालेंगे। देखिए ये एक और एक, ये एक और एक 2 फंदा, यहाँ तक हमारा बुना हुआ है। तो ये 2 फंदा इस पे लिए। अब इसे हम धीरे से इसे निकालेंगे और निकालने के बाद इन 2 फंदों को हमें सिलाई पे ले लेना है और ये 2 फंदा हमें आगे कर लेना है। अब हमें सबों को सीधा बुन लेना है, 1 2 3 और 1 4। देखिए डिजाइन आपका वही आएगा, बस बुनने का तरीका अलग अलग है। फिर से एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फिर से देखिए, फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें इसी चीज़ को 4 4 8 जो हम बताएं उसी चीज़ को हमें बुनना है। तो हमें आसानी होता है इस तरह से बुनने में कि पहला फंदा ऐसे बुने, तीसरा में ले जाकर बुने पहला फंदा, फिर चौथा में बुने दूसरा फंदा ले जाकर, अब तीसरा फंदा ऐसे ऊपर से बुन लिए और चौथा फंदा ऐसे ऊपर से बुन लिए। तो ये हमें ज़्यादा आसानी होता है, इसलिए हम इसी तरह से बुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए नीचे से पहले हम तीसरा फंदा को बुन लेंगे, इसमें कहीं भी आपको फंदा गिरने का डर नहीं रहता है, इसलिए हमें ये तरीका सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे अच्छा लगता है। देखिए अब इस ये तरह से आप यहाँ पे देख और ये सकते हैं कि चौथा। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर तो बस हम हमारा कंप्लीट ये कर लिए लाइन हैं। इसी डिजाइन तरह कुछ से बुना देखने में जाएगा। इस तरह का लगेगा। 8 अब फंदों आगे का जो हम डिजाइन आप लोगों को बनाएंगे, बतलाने एक जा फंदा रहे हैं, उल्टा इसे बुनेंगे, हम फिर 8 फंदों का 4 डिजाइन, लाइन फिर में एक फंदा इसी तरह उल्टा। कंप्लीट तो करेंगे, चलिए इस लाइन को हम जो बुनकर हम अभी कंप्लीट आप कर लोगों लेते को हैं और बतलाएंगे। फिर से हम ज़्यादा उल्टा फंदा तरफ है से यहाँ पे, पूरा उल्टा इसलिए बुनकर हम आप लोगों कंप्लीट को कर डिजाइन लेंगे। अच्छी तरह से नहीं दिखा पा रहे हैं। अब देखिए अगला लाइन, 2 फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 1 और 1 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर, फिर से सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और फिर से 8 फंदा सीधा बुनेंगे। तो बस इसी चीज़ को हमें बुनते चले जाना है। जहाँ पर उल्टा है उल्टा, सीधा है सीधा, उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे हम यहाँ पे कुछ लाइन में, यानी 4 लाइन में इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कर लेने के बाद फिर हम आप लोगों को आगे इसमें बतलाते हैं कि फिर से यहाँ पे किस तरह से डिज़ाइन उठेगा और किस तरह से यहाँ पे फंदा भी कम होता चला जाएगा।
इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसे बनाकर कंप्लीट किए। जितना आप लोगों को बतलाए थे उतना लाइन हम कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। अगर आप ऐसे गिनेंगी तो आप यहाँ से गिन सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में हम इस डिजाइन सहित इसे बनाकर कंप्लीट किए। यानी 2 लाइन डिजाइन का बना और 6 लाइन ऐसे। अब देखिए अब आगे हमें फिर से क्या करना है। ये पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर से यहाँ पर 2 फंदा उल्टा है तो हम 2 फंदा का एक करेंगे, 2 फंदों को एक कर लेंगे। एक फंदा हो गया। अब देखिए फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे और अब देखिए अब हमें कैसे बुनना है। जैसे कि यहाँ पे 8 फंदा हमारा है तो 8 से हम 2 फंदा कम करेंगे, प्रत्येक में 2-2 फंदा हम कम करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये 4 डिजाइन सेम रहेगा, सिर्फ फंदा कम होगा। तो ये हम नीचे से ऊपर की ओर से इससे पहले चौथा लाइन पे, ये चौथा लाइन फिर तीसरा लाइन, आप तीसरा के बाद भी चौथा कर सकती हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। देखिए ये अब ये दोनों को हम एक साथ बंद करेंगे। देखिए ये दोनों को एक साथ बंद कर लिए तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया फंदा, एक फंदा कम हो गया। अब हमें क्या करना है, जो नीचे की ओर से बुनना है तो ये जो 2 फंदा है ये 2 फंदा को हम एक साथ बुनेंगे, यानी कि 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदा और बुन लेंगे, 1 और 1 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तो यहाँ पे हमारा अब 6 फंदा हो गया। 8 फंदा पहले था 6, यानी एक फूल में 2 फंदा कम हो रहा है। और फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुनेंगे। फिर से हमें या तो आप तीसरा फंदा पे हुक को डालिए और पहले इसे बुनिए, फिर चौथा फंदा पे हुक को डालिए और बुनिए, और इसके बाद ये जो 2 आगे का है इसे 2 का 1 कर लीजिए, तो ये 3 फंदा हो गया। फिर से हमें करना है पीछे का जो 2 फंदा है दोनों को एक साथ बुन लेंगे, 2 का 1 करते हुए बुन लेंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए बुन लेंगे और फिर आगे का 2 फंदा हम बुन लेंगे, 1 और 1 2। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो बस इसी तरह से इस लाइन में हमें बुनते चले जाना है। आपका यहाँ पे एक फूल पे 2 फंदा कम हो रहा है, एक फूल पे 2-2 फंदा कम होता जाएगा, क्योंकि गला जब हमारा गला के तक पहुँचेगा तो यहाँ पे कुछ फंदा को कम होना चाहिए, तभी फिट बैठेगा। अगर एक समान रहेगा फंदा तो फिट नहीं बैठेगा। इसलिए चलिए हम अब इस लाइन को बुन लेंगे, उल्टा तरफ से उल्टा बुन लेंगे, फिर से 3 इसी तरह से 6 लाइन फिर से एक्स्ट्रा बुन लेंगे, यानी कि जो लंबाई इसमें रखें उसी लंबाई को इसमें भी रखेंगे। तो चलिए बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये 2 डिजाइन 2 फूल बनाकर ख़त्म कर लिए और तीसरा शुरू कर लिए। तो तीसरा लाइन पे भी 2 फंदा यहाँ भी आपको कम हो जाएगा। जैसे कि हम चलिए बतलाते हैं, जैसे ये था 6 से अब यहाँ 4 हो गया है। तो चलिए देखिए हम इतना दूर तक तो हम बनाए यहाँ पे। अब हम आगे आप लोगों को बतलाते हैं। जैसे बीच का 1 फंदा हम यहाँ पे उल्टा बुन लिए। अब फिर से ये 6 फंदा है हमारे पास है, तो 6 में हम तीसरा फंदा में हुक को डालेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से तीसरा फंदा में हुक को डालेंगे, यानी सिलाई को डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। अब ये 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे, तो हमारे पास हो गया 2 फंदा। फिर से ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और ये 1 फंदा बाद में बुनेंगे। तो चलिए इसे हम इन 2 फंदों को पहले 2 का 1 कर लेते हैं, इसके बाद 1 फंदा ये बुन लेते हैं। देखिए ये हो गया। अब फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक उल्टा बुनेंगे। फिर से हमें इसी क्रम को रिपीट करते चले जाना है प्रत्येक फूल पे। तो आपका यहाँ पे फंदा भी कम हो जाएगा और जितना भी फंदा होगा यहाँ पे उस अनुसार आपको फिर यहाँ पे बॉर्डर बुनना है। ये लास्ट फूल हम बना रहे हैं। बस ध्यान में रहे कि 120 फंदा कम से कम होना चाहिए हमारा यहाँ पे। 120 फंदा होगा तो गला ठीक बैठेगा। तो ये चीज़ हम बना लेते हैं। अब ये चीज़ बना लेने के बाद ये फिर से उल्टा तरफ से हम एक बार बुनेंगे। इसके बाद हम 2 लाइन और बुनेंगे। प्रत्येक में हम 3-3 लाइन बुन रहे थे, लेकिन इस बार हम 2 लाइन और बुनेंगे। इसके बाद हम बॉर्डर यहाँ पे शुरू कर देंगे। इस तरह का बॉर्डर, 2 उल्टा 2 सीधा, जो हम हर जगह पे डाले हुए हैं, बाह में डाले हुए हैं और पीछे पल्ला आगे पल्ला में डाले हुए हैं। बस इसे शुरू कर देंगे। ये 2 सीधा बुनेंगे, फिर 2 उल्टा, फिर 2 सीधा, फिर 2 उल्टा,
बस ये बॉर्डर हम 6 अंगुल तक लगभग बुनकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए, ये तो समझ आ गया होगा। ये हमें लाइन को कंप्लीट करना है, फिर उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेना है। इसके बाद फिर 4 लाइन और हमें बुन लेना है। 4 नहीं, 2 लाइन और हमें बुन लेना है, मात्र 2 लाइन, क्योंकि ये लास्ट फूल है। 2 लाइन के बाद से हम बॉर्डर शुरू कर देंगे और हमारे पास फंदा कितना रह जाएगा, 120 फंदा कम से कम गले में होना चाहिए। 120 से कम नहीं होना चाहिए। तो फिर चलिए अब हम इसे बुनकर कंप्लीट करते हैं। अगर 120 से यहाँ पे हम ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए 25 हो जाता है, तो मान लीजिए ज़्यादा हम पास अगर 5 फंदा ज़्यादा हो जाता है, 125 हो जाता है, तो 5 फंदों को कहीं कहीं पे आप 2 का 1 करते हुए कम कर लें और बंद करेंगे जो आपका गला बॉर्डर बुनकर 6 अंगुल कंप्लीट। इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। बुनते हुए फंदे को इस तरह गिरा लेंगे और बंद करेंगे। फिर से 2 सीधा है हमारा यहाँ पे, तो सीधा तरफ से सीधा बुनते हुए बंद करेंगे और उल्टा तरफ से उल्टा, जैसे देखिए अभी उल्टा जा रहा है, तो उल्टा तरफ से हम उल्टा बुनकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो बस इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए आप। यहाँ गला बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, एक कहीं भी आपको गड़बड़ इसमें नहीं आएगा। वो तो आपको पिक में देखने को मिल ही गया होगा। अब देखिए, अब ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। गले में आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका गोलाई बैठा है। यहाँ पे हम ऊन को यहाँ थोड़ा सा बड़ा रखे हुए हैं, यहाँ हम टिप बटन एक डालेंगे, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब देखिए अब इसे हम सिलेंगे कैसे। 2 लाइन ये जो आप देख रही हैं, 2 भाग, बाँह का भाग और आगे पल्ला का भाग, ये दोनों को मिलाकर हम सिल लेंगे। और इससे पहले हम नीचे तरफ देखिए, नीचे में जो एक तरफ का बाँह है और आगे पल्ला पीछे पल्ला है, वो दोनों को भी मिलाकर हम सिल लेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों चारों तरफ इसी तरह सिलेंगे, एक यहाँ और फिर इसके बाद हम बाँह सिलेंगे, बाँह से लेके ये नीचे तक सिल लेंगे। देखिए इस तरफ भी इसी तरह सीना है। हमें दोनों को मिलाते हुए सबसे पहले आगे और पीछे दोनों तरफ को मिलाते हुए सिल लेना है। देखिए यहाँ पे ये दोनों को मिला के सिलेंगे और नीचे का जो भाग है उसे सिलेंगे, बाँह सिलेंगे और इस पल्ला को सिल लेंगे। तो चलिए हम सिल लेते हैं, सिलने के बाद फिर दिखलाएंगे। लेकिन एक बात, यहाँ पे अगर आप चाहें तो छोटा छोटा मोती लगा सकती हैं, कोई भी कलर का जो सुंदर लगेगा देखने में। चलिए हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आप लोगों को दिखलाते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा ये देखने में। अब यहाँ पे देखिए हम इसे आपको डालकर दिखलाएं पूरा सिल लेने के बाद। इस जगह पे तो हम सिर्फ यहाँ पे हम टिप बटन लगाएंगे और देखिए इसमें हम 2 लाइन मोतियों का डाले हुए हैं, जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसे आप चाहें तो इसी कलर का मोती डाल सकती हैं। ये देखिए आपको ये पीठ का पीछे का पल्ला हो जाएगा। ये साइज का नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे ढीला लग रहा है पीछे की ओर से। और इस पे देख सकते हैं आपकी इस तरह से ये गला में जो डिज़ाइन हम डाले हुए हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब जैसे कि आगे पल्ला में देखिए आप ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। बॉर्डर यहाँ पे है, एक अलग तरह का बॉर्डर भी लग रहा है। ये आप किसी भी साड़ी पे पहन सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा। तो इस तरह से ये ब्लाउज बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।